हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके साथ जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। केवल हम इस प्लानिट पर जो भी डिफरेंट फौना और फ्लोरा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वेदर दे आर लार्जर वन और द माइक्रोस्कोपिक वन, उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, उसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिक वे से मोनेरा का, प्रोटिस्टा का और फंजाई का डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अब द फोर्थ थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, यहाँ पर आकर के हम चैप्टर स्टेटस दे रहे हैं किंगडम प्लांटी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअली प्लांट क्या होते हैं। तो प्लांट जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें कि वो एक प्रोसेस और फिनोमिना करते हैं जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी टर्म यूज कर देते हैं, कि अपना वो फूड जो है खुद ही बनाते हैं। और सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर पर तो आपने पढ़ाई है कि वो सेल वॉल का कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर प्लांट का जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया है कि प्लांट एक्चुअली अगर हम बॉडी कंपोजिशन पर देखते हैं तब तो फिर प्लांट का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल जो है, और वो सेल अगर वो यूनिसेलुलर है तो इसको हम लोगों ने अंडर द, जो इसकी स्टडी की हुई है, अंडर द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट वो यूनिसेलुलर फॉर्म है, और उस यूनिसेलुलर फॉर्म से ही जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो है वो ग्रुप जो है इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट क्या है या प्लांटी क्या है, तो हम उसको मल्टी सेलुलर से काउंट करते हैं। तो मल्टी सेलुलर काउंट करने के लिए ये हमने थोड़ा सा आपके सामने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें कि हम आगे जो इसको सब डिविजन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको समझ में आएगा। तो जब लाइफ ऑरिजिनेट हुआ, मोस्टली ये ओशियन में ही हुआ, उस समय जो भी सेल बनी हुई होगी और वो सेल का स्टेटस आया क्लेमाइडोमोनास। ये एक प्रिमिटिव टाइप का जो है एक यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है। अब इसमें और हम प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के साथ अगर कोरिलेट कर दें, जिसमें कि रिप्रेजेंटेड बाय अमीबा और यूनिसेलुलर एनी ऑर्गेनिज्म, तो इसमें खासियत ये थी कि इसमें जो है एक ऐसा कह सकते हैं ऑर्गेनेल जिसको आपने कहा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एडिशनल आ गया, जिसकी वजह से वो लाइट को अपने में इंटरप्ट करने लगा। और यहां से जो है वो जो एनिमल है उससे अलग हो गया। तो ये चूंकि प्लांटी के एंसेस्टर हैं, तो क्लाइमोडोमोनास जो है, जो प्रिमिटिव यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा जो है, ये कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर ऑफ दैट इज द डेवलपिंग या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द प्लांट इज देयर। तो ये फॉर्म जो हमने आपके सामने, दिस इज यूनिसेलुलर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लेमाइडोमोनास। ये प्रिमिटिव यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है। यहां से कुछ चेंजेज हुए होंगे जिसमें कि वो नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा का इवॉल्वमेंट हुआ, जिसको एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोरेला। अब आप देखते हैं कि यहां तक क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये बोथ द मेंबर्स जो है दे आर यूनिसेलुलर। तो हम लोगों ने इसकी जो स्टडी की हुई है वो अंडर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में की हुई है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं कि आफ्टर ऑल जो हम अपने सराउंडिंग में जो हम डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स देख रहे हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुए होगा और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई होगी। तो यहाँ पर हम इस से आपको थोड़ा सा ले जाने की कोशिश में कर रहे हैं। तो इसके बाद इस एंसेस्टर से
तो एल्गी की फॉर्मेशन हुई, जिसको कि हम सिंपल एल्गा टर्म यूज करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पाइरोगायरा एज वेल एज यूलोथ्रिक्स। ये जो है सिंपल फॉर्म ऑफ फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी है। ये कहने का मतलब ये यहां से मल्टी सेलुलर मेटाफाइटा, हम ये कह सकते हैं मेटाफाइटा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स का ओरिजिनेट करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पाइरोगैरा एंड यूरोथ्रिक्स, जो कि हम आपको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जब एल्गी पढ़ाएंगे तो उसमें हम इनका डिटेल में जाएंगे। उसके बाद इन्हीं मेंबर से एक ये सिंपल अनब्रांच्ड एल्गा था, तो यहां से आकर के फिर एक ब्रांच ग्रीन एल्गा का इवॉल्वमेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं कारा, CHARA, कारा या चारा, वाट एवर द प्रोनाउंसिएशन यू मे कोट इट हियर। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा और दैट इज द कारा, ये जो है सभी जो है इनको हम एक टर्म यूज किया है, जिसको हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज थैलोफाइटा। ये जो थैलोफाइटा है, व्हाट डज इट इंडिकेट? इस थैलोफाइटा जो टर्म है एक्चुअली दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज थैलोस। और ये थैलोस का मतलब जो होता है कि कोई भी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ, ये जो हमने ब्रांच बनाई है, मतलब कोई भी जो है प्रिमिटिव फॉर्म का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हम उसको ना ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूट में, स्टेम में, लीफ में, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्लांटिंग में आता है, कि जिसमें रूट भी हो, स्टेम में भी हो और लीव्स में। तो ये जो है टर्म जो है, ये जो पार्ट है इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट है, नॉट डिस्टिंग्विश्ड। और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, तो फाइटा का मतलब हो गया प्लांट, और इस थैलोस का मतलब हो गया ब्रांच विच इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू द लीफ सिस्टम एंड दैट इज द रूट एरिया। तो कलेक्टिवली जो भी एल्गी ग्रुप है, इसमें हम यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, कारा, ये जहां तक जो है जितने भी मेंबर हैं उनको हम एक टर्म यूज करते हैं, दे आर थैलोफाइटा लाइक ऑर्गेनिज्म इज देयर। और यहां से आप देख रहे हैं कि मल्टी सेलुलर की तरफ स्टार्ट हो गए यहां से। इसके बाद यहां से जब हम पहुंचते हैं इसका एडवांस्ड, ये फिलामेंटस अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर थे, यहां से ब्रांच बन गए। ब्रांच बनने के बाद यहां पर उस समय ये जो हम एल्गी की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली दे आर ऑल आर ग्रीन इज देयर। तो जो हम अपने सराउंडिंग में जो हम जितने भी प्लांट ही देख रहे हैं, दे डिराइव फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से ये बने हुए हैं। बाकी आप कहेंगे सर रेड से क्यों नहीं बने हैं, ब्राउन से क्यों नहीं बने हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब ये एल्गी की फॉर्मेशन हुई होगी, उस समय जो भी लाइट की पेनिट्रेशन जो है, जो रेड एल्गी है अप टू 200 मीटर तक वो लाइट एंटर करती है ओशियन में, तो उसके नीचे जो है लाइट नहीं जाती है, तो वहां पर मोस्टली कंज्यूमर और डिकम्पोजर मींस बैक्टीरिया, वो एनिमल ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है, मींस बॉटम ऑफ द ओशियन इज देयर। तो जो रेड एल्गी है कहते हैं वो 200 मीटर तक जो है पानी के अंदर जो है वो उसके मेंबर्स मिलते हैं। और उसके बाद जो ब्राउन एल्गी है वहीं से अडेप्ट हुई है ब्राउन एल्गी। ब्राउन जो एल्गी जो है वो अप टू 100 मीटर तक मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन एल्गी जो है वो इवन वाटर सरफेस पर सबमर्ज इन द वाटर, अटैच टू द रॉक्स, स्टोन्स, यहाँ पर इवन फ्लोटिंग, ये वाटर सरफेस पर भी प्रेजेंट होती है। दूसरा इसमें जो मटेरियल, कहने का मतलब जो हायर प्लांट है उसमें एक तो क्लोरोफिल ए, और उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो भी स्टार्च बनता है, और इस ग्रीन एल्गी में जो भी फूड मटेरियल स्टार्च बनता है, दे आर वेरी मच अलाइक। तो ये इससे ये प्रूव होता है कि हम अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट जो है डिफरेंट टाइप के हम देख रहे हैं, दे डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। तो उनके एंसेस्टर जो है वो ग्रीन एल्गी है। इसके बाद ये, क्योंकि ये जो ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्टली जो है एक्वेटिक है और मॉइस्ट सम प्लेसेस पर मिलती है, तो यहीं से कहते हैं कि सम
एडेप्टेशन चेंजेस टेक्स प्लेस बाई विच इस टाइप के प्लांट का ऑरिजिन हुआ, जो कि समुद्र के किनारे किनारे जो है, जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस थे, वहां पर वो डेवलप होने लगे। और वो जो डेवलप हुए वो प्लांट, वो थैलोफाइटा टर्म यूज किया है, लेकिन ये एल्गी से जो है वो एडवांस थे। और उनका उसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, अगर हम हायर से देखेंगे तो वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन का और एब्जॉर्प्शन का इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, जो कि वेस्कुलर बंडल वगैरह जो है वो हायर में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये एल्गी से सुपर हो गया, मतलब थैलोफाइटा से सुपर हो गया, और ये जो है ट्रैकियोफाइटा से ये इंफीरियर हो गया। तो बीच का जो ग्रुप आया उसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और दे आर कॉमनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट, वो जो है वो नॉन वेस्कुलर और ए वेस्कुलर होता है, क्योंकि उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर सिस्टम्स दैट इज लैकिंग। तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट दैट इज ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, मॉस और दैट इज द लिवरवर्ट्स, ये इसके मेंबर आते हैं। यहां से कहते हैं फिर ड्यू टू वट एवर द क्लाइमेटिक कंडीशन में भी टेक्स प्लेसेस देयर, इसमें जो है ऑरिजिन हुआ टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स के बाद आए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आए एंजियोस्पर्म। इन तीनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें जो है ऑल द थ्री में क्या मिलता है, वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उनको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकीड से सम चैनल्स से लिया गया हुआ है कि जिसके थ्रू प्लांट जो है वो रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स में डिफरेंट जो है व्हाट एवर नीडेड आज देयर, वो जो है सॉइल से लीफ तक पहुंचाते हैं, और लीफ में जो फूड वगैरह बनता है वो सभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशल बंडल्स दैट इज कलेक्टिवली यू मे यूज्ड, दैट इज द वेस्कुलर bundles which are represented by xylem and the phloem respectively is there। तो ये जो है ब्रायोफाइट के बाद ये टेरिडोफाइट्स आए, और ये टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर मोस्टली जो है इसमें स्पोरोफिल्स, जो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और ये लीव्स पर प्रेजेंट होता है, जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स जो है मोस्टली शर्ब्स टाइप के होते हैं, और लोग अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो लगाते हैं। उसके बाद फिर ये इनमें दोनों में क्या पोजीशन है, जिम्नोस्पर्म एंड दैट इज द एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो सीड की फॉर्मेशन होती है वो सीड जो है नेकेड होते हैं, दे आर नॉट एनक्लोज बाय दैट इज द फ्रूट इज देयर ओवरी, तो दैट्स वाई सीड इज नेकेड, अनप्रोटेक्टेड जो है सीड होते हैं, जिसमें कि रिप्रेजेंटेड बाय साइकस एंड पाइनस फैमिली इज देयर, वो इसमें आते हैं। और यहीं से कहते हैं मॉडिफिकेशन हुआ है कि एंजियोस्पर्म की फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कि फ्लावर तो आते ही हैं, एंजियोस्पर्म दैट इज कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें किसी भी स्टेज में एक फ्लावरिंग प्लांट का ऑरिजिन हुआ है। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये भी है कि इसमें जो सीड होते हैं that is encircled, that is protected by that is the fruit। ओवरी जो है वो फ्रूट में जो है कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है, और वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फर्दर दीज फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जो हम जब उसको डिटेल में चलेंगे तो वहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो भी हम आज डिफरेंट फॉर्म की जो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो अल्टीमेटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज देयर। ये जो है क्रोनोलॉजिकल जो है असेंडिंग ऑर्डर पर इसको अगर हम ले जाएं तो सबसे लोएस्ट फॉर्म में क्लाइडोमोनास आता है, उसके बाद क्लोरेला है, उसके बाद फिर ये मल्टी सेलुलर मेटाफाइटा हम टर्म यूज कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट से रिलेटेड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, देन इट इज कारा इज देयर, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड फॉलोड बाय अल्टीमेटली टॉप पर एंजियोस्पर्म जो है, इसकी हम लोग डिटेल में करेंगे। और सबसे ज्यादा मेंबर जो है वो एंजियोस्पर्म के मिलते हैं।
और यहाँ से जो है टर्म आप देख रहे हैं कि दिस इज, यहाँ से लेकर के यहाँ पर दे आर सर ऑल मल्टी सेलुलर जो है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मेटाफाइटा। तो यहाँ पर जो है हम तो ओवरव्यू कोशिश कर रहे थे कि ऑरिजिन जो मल्टी सेलुलर प्लांट है उनका ऑरिजिन कैसे हुआ। तो ऑरिजिन एंड ओवरव्यू ऑफ द किंगडम प्लांटी। तो इनका प्लांट्स जो है जिनको हम करेक्टरिस्टिक फीचर ले रहे हैं कि ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म जो है जिनको हम प्लांट कहते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर है कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स आर देयर, सेल वॉल जो है इनकी बनी हुई होती है सेलुलोज की। तो ये और दैट इज, और मोस्टली इनका ओरिजिन जो है किसमें हुआ, ओशियन में हुआ, फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इस टाइप से हम लोग डिफरेंट फॉर्म के जो है ये प्लांट किंगडम की स्टडी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आगे करेंगे। दूसरा हम थोड़ा सा आपको अगर हम ये हैबिटाट के बेस पर अगर हम देखते हैं तो हैबिटाट के बेसिस पर हम प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज थ्री टर्म दे आर वेरी मच यूज इज देयर। वन इज हाइड्रोफाइट्स, other is mesophytes, and other is xerophytes. On the basis of habitat के बेसिस पर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है हैबिटाट के बेस पे। तो ज्यादातर जो है हाइड्रोफाइट्स का मतलब दे आर एक्वाटिक, और दूसरे जो है मीडियोकर कंडीशन में, मिडिल कंडीशन में रहते हैं तो उनको हम मीजोफाइट्स कहते हैं, और जहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है तो उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स आर देयर। तो इनके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगी वो हम आपको डिटेल में इन अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम ये भी बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने आपके साथ जो है अडेप्टेशन, इसमें री एडेप्टेशन और अडेप्टेशन, यहाँ पर इनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है एक्वाटिक हैबिटाट में ये मॉडरेट कंडीशन में है, अल्टीमेटली सम जीरोफाइट कंडीशन में आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो सेकेंडरी एडेप्टेशन, अपने को सरवाइव करने के लिए वो सेकेंडरी एडेप्टेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो सम फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स adapted themselves for survival and gone from land to the water। मतलब उनका प्रिमिटिव स्टेज स्टार्टिंग में वो कैसे थे, लैंड पर रहने वाले थे, ड्वेलर थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपना दूसरा जो है अडेप्ट किया है हैबिटाट। सो दैट इज कॉल्ड द री एडेप्टेशन ऑफ सर्टेन प्लांट, जिसमें कि जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रला हो गया, कहते हैं कि ये जो है दे आर दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट। अल्टीमेटली ये जो है एक्वाटिक हैबिटाट इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दूसरा जो है ऐसे ही फर्न के केसेस में अजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये भी एक्वाटिक हो गए, जबकि वहां पर आप देखते हैं कि दे आर टेरेस्ट्रियल इन देयर। लाइकवाइज यहाँ पर जैसे रिक्सिया जो है ये ब्रायोफाइट्स का है, ये रिक्सिया भी जो है एक्वाटिक में अडेप्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ प्लांट, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वेल जो है और डॉल्फिन जो है, ये जो एनिमल जो है वो मैमल्स, दे आर टेरेस्ट्रियल, बट फॉर देयर सर्वाइवल इन्होंने एक्वाटिक मीडियम जो है वो अडॉप्ट किया। तो इसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका की ओरिजिनल हैबिटाट जो है वो दैट इज टेरेस्ट्रियल, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए दे अडेप्टेड इन एक्वाटिक मीडियम। इस टाइप से जो है ये ब्रीफ मैंने किया हुआ है कि अब हम इस किंगडम प्लांटी का आपको डिटेल में वी विल स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम एल्गी। और एल्गी में भी हम आपके साथ जब स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब जितने भी हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखेंगे प्लांट में, जो स्पीसीज देखेंगे वो अल्टीमेटली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गी से उनका डेरिवेटिव्स हुआ है। और सेलुलर लेवल पर आप अगर बात करेंगे फिर तो यहाँ से क्लेमाइडोमोनास से, जिनका कि ऑलरेडी हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्लांटी जो टर्म हम यूज करेंगे तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक
and chlorophyllus or cell. Chlorophyllus means that is chloroplast is there. ये जो टर्म जो है जिसकी डेफिनेशन होगी प्लांट की वो मेटाफाइटा से शुरू होगी एंड दैट इज फ्रॉम दैट इज द यूरोथ्रिक्स एंड द स्पाइरोगारा. ये एक ब्रीफ आउटलुक है. So how the origin and overview of the plants I wanted to put in front of you. In due course of time, our next episode में हम start करेंगे. That is the from the general characteristic feature of the primitive plants, that is algae. Thank you very much. At last में आपसे एक अनुरोध है कि आपको अगर इसके कंटेंट्स जो हैं अगर आपको ठीक लगते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब अकॉर्डिंगली. थैंक यू.